आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग सीरीज के बारे में, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं और विद प्रैक्टिकल है और 100% प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल मैं करूंगा आप भी उसको साथ साथ करके देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है और हम कैसे एक अच्छी सी और अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बनाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक जो प्रोग्रामिंग होंगी वो हमारे सबसे पहले HTML होगा। ठीक है, HTML के बाद आपके पास CSS होगी, देन आपके पास बूटस्ट्रैप होगी, बूटस्ट्रैप 4 भी होगी और 5 भी होगी। ठीक है, दोनों वर्जन्स की हम बात करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट होगी, जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास jQuery होगी। ठीक है, jQuery के बाद हम थोड़ी बहुत बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में, और भी हम बात करेंगे फोटोशॉप के बारे में कि हम कैसे यूज करें और कैसे कैसे हम उन चीजों पे काम कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम HTML से स्टार्ट करते हैं कि HTML में हम कैसे क्या क्या हम स्टार्ट करके हम अच्छी और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें होती है, अगर अच्छी जॉब करनी है दैट मीन्स अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML से। अब देखिए सबसे पहले HTML की बात करें तो HTML क्या है, और आप एक ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन में वेबसाइट बनाने क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन की बात करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में क्या है कि अगर आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, ऑफलाइन में अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या ऑफलाइन में सॉरी आप ऑफिस ओपन कर रहे हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में अगर ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या नीड पड़ेगी, एक प्लेस की। प्लेस मीन्स मतलब आपको एक स्पेस चाहिए जिस स्पेस पे आप अपना एक ऑफिस को स्टेब्लिश करेंगे, एक ऑफिस आपका रहेगा। लेकिन अगर मेरा ऑफिस एक प्लेस पे है तो मैं किसी से ये तो नहीं बोलूंगा कि आप मेरे प्लेस पे आइए। तो प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम होता है, वो क्या होता है हमारा, जैसे मॉड्यूलेशन डिजिटल PVT LTD, ये क्या है, एक नेम। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, तो ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन में यहाँ पे हमारे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग, और नेम को क्या बोलेंगे, डोमेन। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं होस्टिंग की। तो होस्टिंग देखिए आपका क्या है कि आप 1 ईयर का भी ले सकते हैं, पर मंथ का भी ले सकते हैं। जैसे आप रेंट देते हैं ऑफिसेस का 1 मंथ का, पर ईयर का, तो आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप होस्टिंग्स ले सकते हैं। अब एक डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है आपका, डोमेन आप पर ईयर के लिए लेंगे या आप रजिस्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन का जो हमारा DAPA है वो कितना है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, डोमेन हमारा कितने तक का पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, डोमेन 1 लाख का भी हो सकता है, डोमेन 500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डोमेन आप जो ले रहे हैं वो डोमेन का प्राइस कितना है। तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जहाँ पे जाके आप इजिली देख सकते हैं कि डोमेन हमें कितने तक का मिलेगा। होस्टिंग का भी प्राइस, बहुत सारे होस्टिंग्स हैं जो आपके लोकल होस्टिंग्स भी हैं जो फ्री में देती हैं। अगर आप बात करेंगे फ्री में वेबसाइट्स को कैसे बनाएं, डोमेन फ्री में कैसे लें, तो मेरे कुछ वीडियोस हैं जो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन हम कैसे परचेस करेंगे, या परचेस नहीं मतलब एक तरीके से हम उसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, या आप कह सकते हैं कि कैसे हम उन चीज़ों पे वेबसाइट्स अपडेट करें। फाइल भी उसमें फाइल मैनेजर्स भी होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारी बात क्या आती है कि आपने देखा होस्टिंग और डोमेन जो कि आपको ऑनलाइन में नीड पड़ रही थी और ऑफलाइन में आपको सिर्फ स्पेस और नेम का नीड पड़ रहा था। अब यहाँ होस्टिंग के बाद डोमेन को अब हमें मर्ज कैसे करना पड़ता है, अब उस प्लेस को हमें बताना पड़ता है ये नेम इस प्लेस पे रजिस्टर्ड है। तो डेट मीन्स हमारा जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा उस प्लेस पे हमें डोमेन का DNS अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे जो हमारा ये इधर DNS है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। कहाँ से, डोमेन में जाके, डोमेन में DNS मैनेजमेंट होगा, वहां पे जाके आपको होस्टिंग का जो नेम सर्वर होगा वो आपको डालना है। ठीक है, नेम सर्वर को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और डोमेन के DNS में आपको
DNS मैनेजमेंट में जाके डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, आपने मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स बनाने की। तो देखिए HTML को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, नोटपैड पे भी और किसी भी एडिटर्स पे। हम यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट 3 एडिटर का यूज कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका सबसे पहले एक हमने बनाया demo.html। अब demo.html हमने बनाया, demo.html में हमने क्या किया, सबसे पहले HTML का सिंटेक्स लिखा, ठीक है। अब सिंटेक्स के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, एंगुलर ब्रैकेट, इसको क्या बोला जाएगा, इसको हमें बोला जाएगा एंगुलर ब्रैकेट। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क। ये क्या हमारा डॉक टाइप देन HTML। अब जो HTML का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है हमारा .html। जाहिर सी बात है आप ये चीजें सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप। ये यूज क्यों कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ वर्जन वी आर यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर फाइल, कि हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ये हमारा डॉक टाइप देन HTML डिफाइन करेगा। देन ये क्या है हमारे पास, एंगुलर ब्रैकेट ओपन HTML, ये हमारा एक रूट टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेड। आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक हेड है ना, और एक आपके पास बॉडी है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, हेड हमारा क्या होता है, एज अ कंट्रोलिंग पार्ट होता है। जैसे कि सपोज आपको कुछ भी चीज मतलब जैसे एज अ कंट्रोल करना है, बॉडी के अंदर कुछ लिखा हुआ है H1 को कलर करना है, तो आप हेड से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जब आप हेड के बाद यहाँ पे आपने लिखा H1, सपोज हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, हमने बात की थी क्लासेस में, सारे प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे। H1 में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड हमने लिखा, हेलो वर्ल्ड में हम चाहते हैं कलर करना, ठीक है। तो कलर हम कहां से करेंगे, यहाँ हेड से स्टाइल दिया, स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, कलर। तो यहाँ पे हमने दे दिए, जैसे कि सपोज सबसे पहले हमने ले लिया एक डायरेक्ट एलिमेंट H1 के अंदर हमने दे दिया कलर हमने दे दिया रेड। अब देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, आप राइट क्लिक कर सकते हैं, ओपन इन ब्राउजर कर सकते हैं। जैसे ही ओपन इन ब्राउजर करेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये ओपन हो गया हेलो वर्ल्ड। जैसे ही आपका हेलो वर्ल्ड आ रहा है, हेलो वर्ल्ड के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कंटेंट्स को जाके कलरफुल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसके बाद बहुत सारी चीजों की, लेकिन अभी हम ये हटा देते हैं। तो अब टाइटल, सपोज अभी हम हेड और बॉडी में डिफरेंसेस देख रहे थे। अब हेड के टाइटल में हमने लिखा दिस इज डेमो, सेव किए, रन किए, तो आप देख रहे होंगे जो दिस इज अ डेमो है, टॉप ऑफ द टैब हमारा रिप्रेजेंट किया। अब देखिए जो आप ये URL देख रहे हैं, इस URL तक का काम किसका होता है, हेड का। इसके बाद जो नीचे काम करता है वो किसका काम होता है, बॉडीज का। तो हेड क्या हमारा एज अ इंस्ट्रक्शंस देती है ना, बॉडी हमारा एज अ परफॉर्म करेगी। सपोज अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो आपका माइंड है और आपकी बॉडी है। माइंड ने अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया, दैट मीन्स बॉडी का काम क्या है, परफॉर्म करना, रिप्रेजेंट करना। अब यहीं पर ही हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसके अंदर का देखेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे फोन नंबर दिया गया है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे हम किस चीज की बात करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपके टैग्स होते हैं। HTML बहुत आसान है, बहुत इजी टू लर्न है। आपके जो भी टैग्स हैं आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज इंग्लिश के जो भी वर्ड्स है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसी से हमारे टैग्स बने। जैसे बोल्ड तो B टैग हमारा हो गया, इटैलिक करना है तो I टैग हो गया। तो बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग्स होता है, जैसे सपोज आप कोई बुक्स देखते हैं, बुक्स के अंदर क्या क्या देखते हैं आप, हेडिंग्स देखते हैं,
पैराग्राफ्स देखते हैं, इटैलिक देखते हैं, बोल्ड देखते हैं। तो सपोज सबसे पहले आपने हेडिंग्स देखा। हेडिंग्स हमारे कितने टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होते हैं? 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स है, H1 to S6। तो हम सारी चीजें एक बार लिख देते हैं, H1 से लेके S6 तक। क्यों? प्रैक्टिकल करना हमें सारी चीजें, है ना। यहाँ पे H1, H2, H3, H4 हुआ, H5 हुआ, देन H6 हुआ। अब देख रहे होंगे आपने H1, H2, H3, H4, H6 लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखा हेलो, यहाँ देखिए हेलो किए हमने। अब हेलो आप देख रहे होंगे H1 क्या हुआ आपका? सबसे बिगर, स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, ऐसे आपका चलता हुआ चला जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो H1 है to S6 है, आप H1 के बाद सब हेडिंग्स आप बनाते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात किस चीज की करेंगे? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें अगर आप एक ही तरीके के सब ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ यूज करेंगे H1 to S3। लेकिन अगर आपके पेजेस की बात करें तो पेजेस में H1 to S6 कंटेंट होना चाहिए। डेटा आपका जो टेबल्स टैग, ये हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है H1 और सबसे लीस्ट हेडिंग है हमारी H6। ठीक है। अब इसके बीच में अगर हमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी वाले हेडिंग्स को देखना है, वो हमारे क्या है? H1 to H3। ठीक है, हेडिंग समझ में आया होगा। अब हमें पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास क्या है? P टैग। अब इसके अंदर आपने कोई भी एक सपोज पैराग्राफ लिख लिया, दिस इज डेमो क्लास, हेलो, वेलकम इन मॉड्यूलेशन डिजिटल। ठीक है, ये आपने एक पैराग्राफ लिखा। आपने देखा पैराग्राफ को हमने डिक्लेयर किया। पैराग्राफ में हम फॉर्मेटिंग्स करेंगे। फॉर्मेटिंग्स क्या कि अब फॉर्मेटिंग्स में हम जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, हम कैसे करेंगे? सपोज मॉड्यूलेशन डिजिटल लिखा हुआ है, इसको हमें बोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये जैसे M हमारा एक क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं बी टैग। ये आपने बी टैग यहाँ पे ओपन किया और क्लोज कहाँ तक करना है? जहां पे आपका एंड करना है हमें। जैसे डिजिटल के बाद हमें इसको डिजिटल तक बोल्ड करना, तो डिजिटल के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। आप देख रहे होंगे ओपन टैग और क्लोज टैग पे आपका क्या है? डिपेंडेंट है। तो जब आप HTML एक ओपन टैग पे डिपेंडेंट है और एक आपका क्लोज टैग पे डिपेंडेंट है, तो ओपन टैग भी हम देखेंगे और क्लोज टैग भी हम देखेंगे। तो जब आपने क्लोज टैग देखा, तो क्लोज टैग क्या है? जहां पे ओपन होगा वहां पे क्लोज भी होना चाहिए। और इंडेंटेशन का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि हम कैसे कैसे इंडेंटेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम सपोज सबसे पहले हम किस चीज की बात करेंगे? मॉड्यूलेशन डिजिटल हमारा क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मॉड्यूलेशन डिजिटल आपका बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारा बोल्ड हुआ किसके हेल्प से? बी टैग के हेल्प से। अब यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल टैग्स का यूज करेंगे। सपोज सबसे पहले हमारे पास बी टैग है। बी टैग को आपने क्लोज किया तो ये ओपन और क्लोज टैग दोनों है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग के बाद अब हमारे पास है यू, मतलब अंडरलाइन करने के लिए। सब है, सब स्क्रिप्ट होती है। सब मीन्स सुपर स्क्रिप्ट, सब मीन्स सुपर स्क्रिप्ट और सब मीन्स सब स्क्रिप्ट।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन सारी चीजों का, एक ही साथ साथ हमारे पास इटैलिक टैग और है, और भी हमारे पास BR, ये हमारा ओपन टैग है, देख रहे होंगे आप, ओपन टैग है, बस यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। B टैग है, दैट मीन्स हमारे पास एक और है HR हॉरिजॉन्टल रो, यहाँ पे आपने एंटर किया। हॉरिजॉन्टल रो के बाद एक है हमारे पास EM इम्प्लिसाइज टेक्स्ट, जो कि मोर इटैलिक करता है आपका। तो इन टैगों के बारे में अब अगर आप देखते हैं कि इन टैगों के बारे में हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले B टैग का आपने यूज कर लिया। अब स्ट्रॉन्ग टैग जैसे हमने वेलकम इन लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज किया और यहाँ पे आके हमने रन किया, तो क्या हुआ, हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग हो चुका। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में डिफरेंसेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग गूगल ज्यादा प्रायोरिटी देता है उसे, स्ट्रॉन्ग हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है, और जो हमारा बोल्ड होता है वो नॉर्मली टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आएगा। अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन करना, जैसे मॉड्यूलेशन डिजिटल है, उसको मैं चाहता हूँ अंडरलाइन करना, तो मैं U टैग का यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे U टैग को क्लोज करना है अंडरलाइन से पहले। अब देख रहे होंगे कि हमारा मॉड्यूलेशन डिजिटल पे क्या है, अंडरलाइन आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सब की, जो सुपर स्क्रिप्ट है, जैसे मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे हमने क्लास 10th लिखा, तो पहले तो 10 तो लिखेंगे और TH को हमें क्या करना है, ऊपर पहुंचाना है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज किए और इसको क्लोज किए और यहाँ पे हमने क्या लिखा, TH। दैट मीन्स अगर आप देख रहे होंगे तो TH हमारा ऊपर आ चुका है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अगर सब स्क्रिप्ट का यूज करें तो यहाँ पे अगर हम सब लिख देते हैं, तो अब क्या होगा, वो हमारा TH नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, इटैलिक की। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आई टैग, और आई टैग हमने कहाँ क्लोज किया, यहाँ पे हमने आई टैग को क्लोज किया। अब जब इधर देख रहे हैं तो हमारा ये इटैलिक हुआ। लेकिन अगर हम बात करें अब इटैलिक के बाद BR टैग की, अगर मैं चाहता हूँ इस इटैलिक के बाद मेरा लाइन ब्रेक करे, तो BR टैग का मैंने यूज किया, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो नीचे आपका आ चुका है, लाइन को ब्रेक करने के बाद, ब्रेक द रो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं HR की बात करूँ, तो HR क्या काम करेगा, रो रिप्रेजेंट करेगा। जो रो आप देख रहे होंगे ये आपका विद हेल्प ऑफ HR आ रहा है। HR आप चाहते हैं H1 से पहले, H1 के बाद आप कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं इधर यूज कर रहा हूँ HR का, तो हॉरिजॉन्टल रो एक रिप्रेजेंट हो रही है, नहीं हो रही है। अब यहाँ पे EM का, EM मीन्स मतलब आप जैसे जो आपका लिखा हुआ है वेलकम टू, यहाँ पे आपने EM का यूज किया, इम्प्लिसाइज का। अब EM को कहाँ क्लोज किया, वेलकम इनके पहले। अब आप देखिए EM वेलकम इन क्या हुआ, मोर इटैलिक। अब जब हम EM का यूज करेंगे मोर इटैलिक करेगा, लेकिन जब हम I का यूज करेंगे तो नॉर्मल इटैलिक के यूज आता है। अब ये तो आपने देख लिए टैग्स। अब टैग्स के बाद हम बात करेंगे कि और हमारे पास लिस्ट, कितने टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, टेबल्स क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब लिस्ट की बात करें तो लिस्ट क्या होते हैं, UL और OL। दैट मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम आइटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद हेल्प ऑफ LI। LI में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ये क्या हुआ, हमारा एक लिस्ट। अब इसके अंदर हमें मोर लिस्ट बनाने हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब ये हमारे लिस्ट तो आइटम हो गए। अब यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड में जा रहा है और ऑर्डर्ड में क्या जा रहा है आपका, ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा लिस्ट आइटम भी। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। देखिए जो अनऑर्डर्ड है वो कैसे आ रहा है आपका, अनऑर्डर्ड में। क्यों, उसका कोई भी आपका पता नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऑर्डर्ड में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 आपका एक सिमेंटिक वे में आ रहा है कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका रोल नंबर 10 है तो आप
9 से ही देखेंगे। लेकिन अनऑर्डर्ड में क्या है, आपको बता दिया आपका रोल नंबर आया है, लेकिन कहाँ पे ये नहीं पता, आप चेक कर लीजिए, आपको पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है, ठीक है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। आप इनके जो ऑर्डर्ड लिस्ट जो डिस्क आ रहे हैं, ये डिस्क को आप चेंज भी कर सकते हो, जो डॉट सर्किल बना हुआ आ रहा है 1 2 को भी आप रोमन में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे CSS में। तो आपने ये लिस्ट देखे, लिस्ट के बाद क्या है हमारे पास टेबल्स। टेबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे टेबल्स आया, टेबल्स में आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आपने टेबल लिया, टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, एक रो होता है और एक कॉलम्स होते हैं। जो हमारी रोज होती है वो हॉरिजॉन्टली आपकी रिप्रेजेंट करेगी, और जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स हमारा वर्टिकली रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम रोज की बात करें तो रोज हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें टेबल का एक स्ट्रक्चर पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा टेबल टैग हुआ। टेबल टैग के अंदर अब हमारे पास क्या होगा, टी हेड। टी हेड मीन्स टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग भी आपको क्लासिफाई करनी पड़ेगी ना, कि नेम है, नेम के नीचे जो भी आपके कॉलम्स आ रहे हैं वो नेम के रिलेटेड है, तो हमें हेडिंग्स को डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे आपने TH लिखा, TH में आपने लिखा हेलो या नेम, नेम। अब इसके आगे और भी, अब ये क्या है, अब एक रो हमने बनाई नहीं, अब हम यहाँ पे एक रो पहले बना लेंगे। अब इस रो को हमने क्लोज कहाँ किया, इस टी हेड के अंदर ही। अब यहाँ पे हमने क्या किया, TH, ये हमारा क्या हो रहा है, ये रो बन गई, ये हमारे कॉलम्स बन रहे हैं। अब कॉलम्स एक रो में मैं कितने भी बना सकता हूं। अब जैसे नेम है, नेम के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं फादर नेम, मदर नेम, और आपका क्लास लिख दीजिए इधर, क्लास। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टी हेड। अब यहाँ पे टी बॉडी को हम स्टार्ट कर सकते हैं, बॉडी के बाद हमारा TR आएगा, TR के बाद क्या होगा हमारा TD। अब TD में हम क्या करेंगे, रोशन झा, ये हमने लिखा, तो ये क्या हुआ, टेबल के अंदर। ये टाइटल हमारा क्लोज हो चुका है, यहाँ पे हमें इसको हटाना है, टाइटल गलती से आ गया। अब TD मीन्स टेबल डेटा, और TR हमारे पास कितनी रो होनी चाहिए हम यहाँ पे डिफाइन करते चलेंगे। अब यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे नीचे हम पेस्ट करते चले। हमारे पास कितने कॉलम्स है, 4, तो हमें 4 बार हमें रोज को पेस्ट करना पड़े, कॉलम्स को पेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओपन करके आपने देखा तो यहाँ पे देखिए आपका टेबल बन चुका है, लेकिन टेबल में बॉर्डर नहीं आया। तो HTML में बॉर्डर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे BORDR, बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 2। आप देख रहे होंगे बॉर्डर आपका आ चुका है। बॉर्डर के अंदर भी अब हमें विड्थ को देना है। विड्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं 50%, परसेंट भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका पिक्सल्स में लेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइटम्स आप देख रहे होंगे वो सेंटर में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप सेंटर में लाने के लिए अलाइन का यूज कर सकते हैं, अलाइन सेंटर। देखिए सेंटर में आ चुका है आपका टेक्स्ट, अच्छा लग रहा है टेबल। अब रो को और मुझे क्रिएट करनी है, तो ये जो रो है इसको कॉपी करने के बाद मैं और रोज को क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे रोज आपकी क्रिएट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर चाहते हैं कि मर्ज करना, जैसे कि सपोज ये रोशन झा है और ये रोशन झा है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सेकंड रो, थर्ड रो के अंदर हमारे पास 2 को मर्ज करना है। तो सबसे पहले आप कहाँ गए, पहला रो ये रहा, दूसरा रो ये रहा, तीसरा रो ये रहा। इस रो के अंदर हमें 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, रोशन झा, रोशन झा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रो स्पैम, कॉल स्पैम। तो आप यूज करेंगे कॉल स्पैम 2, लेकिन फिर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आपने इसको रिमूव कर दिया। अब कॉल स्पैम 2 किया तो देखिए वो दोनों कॉलम्स क्या हुए, मर्ज हो गए आपके। ऐसे ही आप बहुत सारे कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। अब अगर सपोज रो को मर्ज करना है, सपोज ये रोशन झा लिखा हुआ आ रहा है और ये नीचे लिखा आ रहा है, तो हमें थर्ड रो और फोर्थ रो को मर्ज करना है। हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास थर्ड रो कौन सा है,
ये वाला, तो यहाँ पे आपने लिखा रो स्पैन, रो स्पैन आपने 2 किया और किसको मर्ज करना है, इससे मर्ज करना है, तो ये हटा देना अब हमें। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए मर्ज हो चुका है हमारा। तो आप रोज को भी मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रो स्पैन और कॉल स्पैन। अब इसके बाद हमारा ये टेबल्स का था। टेबल्स में आप बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ CSS, तो हम बना के देखेंगे वो सारी चीजें भी। आप कंटिन्यू करते रहिएगा, पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नए अपडेट्स होंगे आपके पास आते रहेंगे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद हम अब बात करेंगे फॉर्म्स की, ठीक है। फॉर्म्स हम कैसे यूज करते हैं, लिस्ट हो गए। अब फॉर्म्स की बात करेंगे, फॉर्म्स कैसे कैसे हम यूज करेंगे। तो देखिए जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स को बनाने के लिए हम उसको डिजाइन तो हम ही करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट अभी हम सीखेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में कि हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अब फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स कैसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्म टैग होगा। फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक एक्शंस होते हैं, ये हमें ओपन करके रखना है एक्शंस, और हमारे पास एक होता है मेथड। मेथड भी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स है, उसकी बात हम करेंगे कैसे कैसे हम यूज करेंगे मेथड्स का। यहाँ पे अब हमारे पास होता है जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स हमारे 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं। एक होता है आपका ब्लॉक ऑफ फॉर्म और एक कौन सा होगा आपका इनलाइन फॉर्म। जो जब आप ब्लॉक ऑफ फॉर्म की बात करेंगे तो ब्लॉक ऑफ फॉर्म कैसे होगा और इनलाइन फॉर्म कैसा होगा। ब्लॉक ऑफ फॉर्म आपका रिप्रेजेंट होगा, सपोज दिखा देते हैं यहाँ पे मॉड्यूलेशन digital.com। देखिए ये क्या है, ये है आपका ब्लॉक ऑफ फॉर्म। लेकिन अगर इनलाइन फॉर्म की बात करें तो एक ही रो के अंदर जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रही हो, ये वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर रही है हमारे, तो ब्लॉक ऑफ फॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल्स की। तो लेवल्स क्या होते हैं, हमें लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा इनपुट टाइप होगा उनके लेवल्स क्या होंगे। सपोज आपने लिखा हेलो, यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम। अब यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा आपने, ये क्या हुआ आपका लेवल। लेवल के बाद आपको क्या डिफाइन करना है, इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप में भी क्या होता है, टाइप भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप होता है, नंबर टाइप होता है, कलर्स होता है, डेट होता है, डेट एंड टाइम होता है, आपके पास URLs होते हैं, आपके पास सबमिट होता है, बटन्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, टाइप्स हैं। टाइप्स जो आपको चाहिए होगा वो आप टाइप्स ले सकते हैं, और टाइप्स के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि इतने टाइप्स ऑफ टाइप्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे सपोज सबसे पहले हमने दिया टेक्स्ट टाइप। अब टेक्स्ट टाइप यहाँ पे हमने लिखा नेम। नेम क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है कि हमें ये नेम दिया हुआ है, वहां पे जब हमारा डेवलपमेंट में अगर कोई भी हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ का फॉर्म का डेटा हम वहां पहुंचाएंगे तो विद हेल्प ऑफ एक्शन पहुंचाएंगे। लेकिन किसके थ्रू पहुंचाएंगे, मेथड के थ्रू, मेथड लॉजिक के थ्रू। वहां पे हमें गेट करना होगा डेटा। एक क्या होता है कि मतलब दिखा के ले जाएगा URL में, एक छुपा के लेके जाएगा, तो वो किसके थ्रू, मेथड के थ्रू। लेकिन हमारा नेम क्या करेगा, वहां पे डेटा को क्लासिफाई करेगा कि नेम का डेटा नेम है, क्लास का डेटा क्लास है, फादर्स नेम का फादर्स नेम है। वहां पे एक साथ डेटा अगर पहुंच गया तो आपको एक एक करके कैसे लेंगे, विद हेल्प ऑफ नेम। तो हम नेम के थ्रू एक एक करके डेटा लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप हो गया। अब यहाँ पे आप आके देखेंगे तो ये देखिए इनपुट टाइप, अब यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अब टेक्स्ट दिया है इसलिए ये आ रहा है। यहाँ पे भी आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, एंटर योर नेम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंटर योर नेम आ चुका है। एंटर योर नेम के बाद अब ऐसे ही आप लेवल्स बनाते हुए चलेंगे, जितने लेवल्स आपको बनाने हैं। सपोज आपने फादर्स नेम दे दिया, मदर्स नेम दे दिया, एंटर योर फादर नेम।
एंटर योर मदर नेम। अब यहाँ पे आपके देखेंगे तो एंटर योर मदर नेम, एंटर योर फादर नेम, है ना। अब हमें सबमिट करना है, तो सबमिट के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप एक और कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया सबमिट। जैसे ही सबमिट लिखा तो सबमिट में क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा सबमिट हो चुका है। अब सबमिट के बाद अब यहाँ पे हमारे पास बटन्स भी होते हैं, ठीक है, और सबमिट भी होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा, बट किसके थ्रू, विद हेल्प ऑफ एक्शन और मेथड के थ्रू। लेकिन अभी हमें ये सब नहीं करना है, ये डेवलपमेंट में आपका काम है। अभी हमें सिर्फ डिजाइनिंग का हम देख रहे हैं। तो डिजाइनिंग में आपने ऐसे किया, सबमिट किया, तो सबमिट के बाद देखिए बटन आ गया, लेकिन बटन का नाम मुझे कुछ और रखना है। तो विद हेल्प ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे प्लेस होल्डर हट जाएगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ वैल्यू में आपने लिखा जैसे कि सपोज सबमिट है, तो सबमिट को हम लिख सकते हैं अपडेट, है ना। अब अपडेट किया तो देखिए अपडेट नेम चेंज हो गया, लेकिन सबमिट हमारा वही है। बाय डिफॉल्ट हमारा सबमिट लिखा हुआ था, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे आप जो फादर नेम है, जो मदर नेम है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं एंटर योर मदर नेम, एंटर योर फादर नेम। यहाँ पे सेव किया और रन किया तो देखिए यहाँ पे आ गया लिखा हुआ एंटर योर मदर नेम, एंटर योर फादर नेम। इसके बाद हमारे पास इस इनपुट टाइप में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं, सपोज हमारे पैटर्न्स होते हैं कि हम किस टाइप के पैटर्न्स बनाना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक हमारे पास बिल्कुल एक फॉर्म्स हैं जिसमें हम ईमेल करा रहे हैं, आप वो फॉर्म्स भी देख सकते हैं, ठीक है। हम कैसे ईमेल्स को सेंड करते हैं विद हेल्प ऑफ फॉर्म इन डेवलपमेंट इन PHP बाय यूजिंग PHP एंड पाइथन्स। आप जो हमारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको या तो लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। अब इसके बाद ये डिजाइन का पार्ट हो गया। अब डिजाइन में ये क्या हुआ, इनलाइन फॉर्म। अब ब्लॉक ऑफ फॉर्म बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे आप BR का यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी हम डिस्प्लेस का यूज कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता चले। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है ना। अब इसके बाद भी आपको क्या करना होता है, एंटर कर दीजिए, एक और BR लगा दीजिए, देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे सपोज हमें इस जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप के ऊपर ही चाहिए ये हमें, तो हम क्या करेंगे, स्पैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पैन टैग, जब स्पैन टैग का हम यूज करेंगे तो देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। और आप लेवल्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स की आप यूजर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिजाइन करने के, ठीक है। अब इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ फॉर्म हो गया, वो हमारा एक इनलाइन फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम बात किस चीज की करेंगे कि ब्लॉक ऑफ कोड कौन से होते हैं और हमारे इनलाइन टैग कौन से होते हैं। तो जो हमारा ब्लॉक कोड होता है वो क्या होता है, ब्लॉक कोड से आप समझ रहे होंगे डिव क्या है, एक ब्लॉक टैग, ब्लॉक बनाता है, मतलब कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स और टैग। तो ब्लॉक ऑफ कोड कलेक्ट कर रहा है ये। लेकिन जब हम बात करेंगे एज अ विदाउट लाइन को ब्रेक किए हुए लाइन में कंटिन्यू करना, तो वो हमारा क्या है, स्पैन टैग, जो कि आपने अभी एग्जांपल देखा। स्पैन टैग का काम क्या है, बिना लाइन को ब्रेक किए आगे कंटिन्यू करना। लेकिन डिव टैग का क्या है, कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट एंड टैग। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट और टैग कैसे। अब यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे सपोज मैंने H1 बनाया। अब H1 में क्या हमारे पास, अभी हमारे पास 4-5 H1s हैं। जैसे कि सपोज इतने H1s है, इसके अंदर हमारे हेलो लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे एक हेलो को मुझे इधर से उधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो कि पेरेंट और चाइल्ड पे काम करेगा। इसको हम एक इनलाइन CSS भी बोल सकते हैं और HTML में हम इसे एक एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं।
एट्रीब्यूट हमारा प्रॉपर्टीज और वैल्यूज पे काम करेगा। ये क्या हमारा एक पेरेंट किसको कॉल करेगा? प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज क्या हमारी जो सबके लिए सेम होती है। तो सेम क्या है? कलर सेम है। तो ऐसे ही हमारे पास मार्जिन, अगर आपको भी इधर से उधर करना है तो मार्जिन लेफ्ट का यूज करना ही पड़ेगा। ये तो नेम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यूज चेंज होती रहेगी। मुझे 10 चाहिए, आपको 50 चाहिए, किसी को 100 चाहिए। तो यहाँ पे हमने पैडिंग लेफ्ट 15% किया और ये देख रहे होंगे कि आप ये इधर से उधर हो गया, लेकिन ये क्या हुआ? एक ही हो रहा है। अब मुझे ब्लॉक ऑफ को करना है, एक साथ करना है, तो मुझे सब पे एक एक करके लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं div टैग का अगर यूज कर लेता हूँ, है ना, और div टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक, और div टैग के अंदर जो ये मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको उठा के अब यहाँ पे अगर लिख देते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कि एक साथ सारे फॉर्म्स इधर से उधर हो गए, मतलब H1s। तो H1s क्यों इधर से उधर हो गए? क्योंकि हमारा क्या है? ब्लॉक कलेक्शंस हो गया। तो हम एक कंटेनर बना सकते हैं जिसके अंदर हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। मतलब मुझे एक एक करके पर्टिकुलर को इधर से उधर नहीं घिसकाना है, मैं क्या करूंगा? एक साथ इधर से उधर घिसका दूंगा। तो अब हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ CSS की भी। हम CSS की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ CSS हैं? CSS हमारी 3 टाइप्स ऑफ CSS होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास CSS आती है इनलाइन, देन आती है हमारे पास इंटरनल, देन हमारे पास आती है एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, जब हम बात करें इनलाइन की, तो इनलाइन हमारा क्या है? जो कि हमारा टैग पे ही काम करेगा। टैग क्या हमारा? H1। देखिए ये टैग है, ये H1 है। H1 हमारा क्या है? टैग के बाद जब एलिमेंट होता है, एलिमेंट पे एक स्पेस मारने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? विद हेल्प ऑफ स्टाइल क्या है आपका? एक प्रॉपर्टीज और वैल्यूज पे काम करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ हमारा? ये एक एट्रीब्यूट। तो इनलाइन CSS भी हम इसे बोल सकते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग CSS है। क्यों? हम डायरेक्ट इसको टैग पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा कलर आपने लिखा क्या? ग्रीन। अब ग्रीन लिखा, ग्रीन लिखने के बाद क्या हुआ? आपने इस पे लिखा हेलो, हेलो लिखा। देखिए ग्रीन हो चुका है। ये क्या हमारा? इनलाइन। इसी की बात करें अगर इंटरनल CSS की, तो इंटरनल CSS हमारा कैसे काम करेगा? इंटरनल CSS को कॉलिंग करने के लिए भी हमारे पास 4 to 5 टाइप्स हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले हमारे पास होता है क्लास, देन होता है ID, देन होता है हमारे पास ग्रुप के बाद अब हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट एलिमेंट भी हो सकता है, टैग भी हो सकता है। इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा? पेरेंट एंड चाइल्ड। चाइल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? पेरेंट एंड चाइल्ड। तो पेरेंट एंड चाइल्ड क्या हमारा? चाइल्ड होता है। अब ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं, ठीक है। पूछा था मैंने, फिर क्यों, है ना, पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। अब पेरेंट और चाइल्ड में हम क्या करेंगे? ये हमारा इंटरनल CSS में हम इसके तरीके से कॉल करेंगे। ऐसे ही हमारा एक्सटर्नल में हम इसी की तरीके से कॉल करेंगे, ठीक है। बस हमारा एक होता है कि अलग एक हमारा बन जाता है फाइल, और हमारा इंटरनल में वहीं पर ही रहता है। अब इनके डिफरेंसेस क्या है? आपको H1 10 में करना, तो आपको 10 H1 में एक एक करके करना पड़ेगा। लेकिन जब आप क्लास की बात करें तो उन क्लासेस को कॉल कर देंगे, वहां पे एट्रीब्यूट और CSS को एक ही बार कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप बात करें एक्सटर्नल की, तो आप पे 10-10 पेजेस हैं, है ना। अब 10 पेजेस में आप इंटरनल लिखते हुए तो नहीं चलेंगे। अब मैं बोलूँ 10 पेजेस में H1 को ग्रीन कर दो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। हर 10 पेजेस में जा जाके इंटरनल में आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल में रहेगी तो एक फाइल में जाके आप पर्टिकुलर में चेंज कर देंगे, आपके सारे में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम डिजाइन कैसे कैसे करें और CSS कहाँ तक करें, क्योंकि CSS हमारी बहुत
तो हम क्या करेंगे, मेन CSS के जो क्लासेस हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम कैसे उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं।